ओम श्री परमात्मने नमः। तीसरा अध्याय। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके मत में जब बुद्धि मन समता ही श्रेष्ठ है, तो फिर हे कृष्ण, आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? तथा आप कभी कहते हैं कर्म करो और कभी कहते हैं बुद्धि की शरण लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। इसलिए एक निश्चित बात कहिए जिससे मैं श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। भगवान बोले, भैया, मैंने पहले सांख्य योगियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से एक ही बुद्धि निष्ठा दो प्रकार से कही है, अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग से एक ही बुद्धि समता की प्राप्ति होती है। उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर्म करना जरूरी है? उस समता की प्राप्ति कर्मों का आरंभ किए बिना भी नहीं होती और कर्मों के त्याग से भी नहीं होती। तो कर्मों के त्याग से क्यों नहीं होती? कर्मों का सर्वथा त्याग कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति निरंतर क्रियाशील है। उस क्रियाशील प्रकृति के गुणों के परवश हुआ प्राणी कर्मों का त्याग कैसे कर सकता है? कर क्यों नहीं सकता? कर तो सकता ही है, चुपचाप बैठा रहे, कुछ भी करे नहीं तो कर्म त्याग हो गया ना। जो चुपचाप बैठकर अर्थात इंद्रियों को केवल बाहर से रोककर मन से विषयों का चिंतन करता है, तो उसका वह चुपचाप बैठना कर्म न करना नहीं है, किंतु उसका चुपचाप बैठना मिथ्याचार है। आपने जो बुद्धिमान निष्ठा बताई, उसकी प्राप्ति न कर्मों के किए बिना होती है, न कर्मों के त्याग से ही होती है, और न चुपचाप बैठकर मन से विषयों का चिंतन करने से ही होती है। तो फिर उसकी प्राप्ति किससे होती है? मन से इंद्रियों का नियमन करके जो कर्मयोग निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करता है, वह श्रेष्ठ है, अर्थात उसको उस बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा आपने जो बुद्धिमान निष्ठा बताई, उसकी प्राप्ति न कर्मों के किए बिना होती है, न कर्मों के त्याग से ही होती है, और न चुपचाप बैठकर मन से विषयों का चिंतन करने से ही होती है। तो फिर उसकी प्राप्ति किससे होती है? मन से इंद्रियों का नियमन करके जो कर्मयोग निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करता है, वह श्रेष्ठ है, अर्थात उसको उस बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा उपयुक्त विधि से कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है। और तो क्या, बिना कर्तव्य कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा, इसलिए तुम्हें कर्तव्य कर्मों को करना ही पड़ेगा। कर्मों के करने से बंधन तो नहीं होगा भगवान? नहीं, जब उस कर्तव्य कर्म को, यज्ञ को केवल अपने लिए करोगे तब बंधन होगा। इसलिए तुम आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म यज्ञ को केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही करो। मैं कर्म करूं ही क्यों? अरे भैया, पहले सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ कर्तव्य कर्म सहित प्रजा और मनुष्यों की रचना करके उनसे यही कहा था कि तुम लोग इस कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम्हें कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। यह यज्ञ हम किस भाव से करें पितामह? इसके द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो और देवता तुम्हारी वृद्धि करे। इस तरह एक दूसरे की वृद्धि करने से, अर्थात अपने लिए कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करने से तुम सब परम श्रेय को, परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। पितामह, अगर हम यज्ञ न करें तो
तुम्हारे कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए देवता तुम्हारे को कर्तव्य पालन करने की आवश्यक सामग्री तो दे देंगे, परंतु अगर तुम लोग उस कर्तव्य पालन की सामग्री से देवताओं की पुष्टि न करके अपना ही सुख आराम भोगोगे तो तुम चोर बन जाओगे। इस दोष से कैसे बचें भगवान? इसलिए भैया, जो केवल कर्तव्य परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए ही अर्थात दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो केवल अपने सुख आराम के लिए ही कर्म करते हैं वे पापी केवल पाप ही कमाते हैं। भगवान, अभी आपने कर्तव्य कर्म के विषय में ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनाई। अब मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मनुष्य को सृष्टि चक्र के लिए भी कर्तव्य कर्म करना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं और अन्न वर्षा से होता है। वर्षा यज्ञ कर्तव्य कर्म से होती है और यज्ञ मन कर्तव्य कर्म करने वाले मनुष्य होते हैं, और मनुष्यों को यज्ञ की विधि बतलाने वाले वेद हैं। वे वेद परमात्मा से प्रकट होते हैं, इसलिए सब में वे परमात्मा ही परिपूर्ण हुए। पर उस परमात्मा की प्राप्ति केवल अपना कर्तव्य पालन करने से ही होती है। अतः सृष्टि चक्र के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई इस सृष्टि चक्र के लिए अपने कर्तव्य का पालन न करे तो जो इस सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म नहीं करता उसका इस संसार में जीना व्यर्थ है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। कोई आसक्ति रहित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार केवल सृष्टि चक्र की परंपरा रखने के लिए ही कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करे तो वह अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने आप में ही तृप्त और अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। फिर उसको कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, क्योंकि उसका न कर्म करने से ही कोई मतलब रहता है और न कर्म न करने से ही कोई मतलब रहता है, तथा उसकी किसी भी प्राणी के साथ कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। मैं भी ऐसा बन सकता हूँ भगवान? हाँ, तुम आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पहले आसक्ति रहित होकर किसी ने कर्म किए भी हैं और उनको क्या परमात्मा की प्राप्ति भी हुई है? हाँ, जनक आदि तो कर्तव्य कर्म करके ही परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। परमात्मा को प्राप्त होने पर भी उन्होंने लोक संग्रह, दुनिया को कुमार्ग से बचाकर सन्मार्ग में लाने के लिए कर्म किए हैं। इसलिए तुम भी लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। वह लोक संग्रह कैसे होता है? दो प्रकार से होता है, स्वयं की कर्तव्य परायणता से और वचन से। श्रेष्ठ पुरुष स्वयं तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्मों को करते हैं तो लोग वैसे ही कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ पुरुष अपने वचनों द्वारा प्रमाणित कर देते हैं तो लोग उसी का अनुवर्तन करते हैं। जैसे आपने परमात्मा की प्राप्ति के विषय में जनक आदि का उदाहरण दिया, ऐसे ही लोक संग्रह के विषय में भी कोई उदाहरण है? हाँ, मेरा ही उदाहरण लो। मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं है और प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म का ही आचरण करता हूँ। आपके लिए कर्तव्य कर्म करने की क्या जरूरत है भगवान? हाँ, जरूरत है, क्योंकि अगर मैं निरालस्य होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो लोग मेरा ही अनुवर्तन करेंगे, अर्थात कर्तव्य कर्म करना छोड़ देंगे। इससे क्या होगा भगवान? अगर मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो
अपना अपना कर्तव्य न करने से सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और सब तरह के संकर दोषों को करने वाला मैं ही बनूंगा। इस दृष्टि से आपके लिए तो लोक संग्रहार्थ कर्म करना बहुत जरूरी है, पर तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए भी कर्तव्य करना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है। जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर फलेच्छा पूर्वक कर्मों को तत्परता से करते हैं, ऐसे ही आसक्ति रहित ज्ञानी पुरुष को भी लोक संग्रह के लिए कर्मों को तत्परता से करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्त उन अज्ञानियों की बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम पैदा न करके बड़ी सावधानी से स्वयं करे और उनसे कर्म करवावे। अविद्वान और विद्वान, इनके कर्मों के करने में क्या अंतर होता है? अविद्वान प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को मैं करता हूँ ऐसा मानकर मोहित हो जाता है, अर्थात उनमें आसक्त हो जाता है, और विद्वान गुणों में ही बरत रहे हैं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही है ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता, अर्थात मोहित नहीं होता। जितनी जिम्मेवारी आप पर है उतनी ही जिम्मेवारी क्या ज्ञानी पर भी होती है? नहीं, ज्ञानी अज्ञानी की तरह कर्म न करे तो कोई बात नहीं, पर ज्ञानी किसी भी रीति से कम अज्ञानी को विचलित न करे। पर मैं तो विचलित हो जाता हूँ भगवान, क्या करूं? तू सब कर्म मेरे अर्पण करके आशा ममता तथा संताप रहित होकर युद्ध कर्तव्य कर्म कर। ऐसा करने से क्या होता है? जो दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा से मेरे इस मत का अनुष्ठान करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। न करने से क्या होता है? दोष दृष्टि रखते हुए जो मेरे मत का अनुष्ठान नहीं करते उन मूर्खों को तुम नष्ट हुए ही समझो। आपके मत का अनुष्ठान न करने से उनका पतन क्यों होता है? ज्ञानी तो अपने शुद्ध प्रकृति अनुराग द्वेष रहित स्वभाव के अनुसार क्रिया करता है, पर वे मनुष्य अपनी दूषित प्रकृति राग द्वेष युक्त स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, अतः उनका पतन हो जाता है। पतन न हो जाए इसका क्या उपाय है? मनुष्य राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म न करे, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं। तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने धर्म का पालन करना चाहिए। गुणों की कमी वाले अपने धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए अगर मृत्यु भी हो जाए तो वह अपने धर्म का अनुष्ठान कल्याण करने वाला है, और दूसरों का धर्म कितना ही गुण वाला होने पर भी भय देने वाला है। अर्जुन बोले, जब अपने धर्म का अनुष्ठान करना ही श्रेष्ठ है तो फिर मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर अधर्म और पाप का आचरण करता है? भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला जो काम मनोकामना है वह कभी भी तृप्त होने वाला नहीं है और बड़ा ही दुष्ट है। इस विषय में तुम इसको ही बैरी समझ, अर्थात पाप कराने वाला समझ। वह काम के वशीभूत और कैसे पाप करता है? जैसे धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को और जेर गर्भ को, ऐसे ही यह काम मनोकामना पाप न करने की इच्छा को दबाकर पाप में लगाता है। ऐसा वह काम रहता कहाँ है? वह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीनों स्थानों में रहकर जीवात्मा को मोहित करता है। उस काम का नाश कैसे करें? सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को मार। परंतु भगवान, ऐसे महापापी काम को मारने का उत्साह कैसे आवे? शरीर से इंद्रियां पर, अर्थात श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। इंद्रियों से मन पर है,
मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से काम पर है। काम को ऐसा पर जानकर अपने द्वारा अपने आप